लड़के की आंख खुली तो वो अकेला एक निर्जन द्वीप पर खड़ा था। चारों तरफ अंधेरा था। वो चिल्लाने लगा मगर किसी ने नहीं सुना। डर के कारण धीरे धीरे उसकी आवाज बैठ गई। लेकिन तभी लड़का चीखते हुए अपनी नींद से जागा। लड़के को यह सपना 4 दिन से आ रहा था। जब 5वें दिन सपना आया तो वो पसीने में डूबा हुआ था। लड़का भागता हुआ सीधे गुरुजी के पास गया और बोला, गुरुजी, ये सपना मुझे लगातार 5 रातों से आ रहा है। मैं अकेले किसी टापू पर हूँ, बार बार चिल्लाता हूँ पर कोई सुनता ही नहीं। अब तो गला भी बैठ गया है। गुरु मुस्कुराए और शिष्य से बोले, तुम जानते हो ये सपना तुम्हें बार बार क्यों आ रहा है? शिष्य बोला, नहीं गुरुजी, मुझे कुछ समझ नहीं आता, लेकिन इतना जरूर है कि ये सपना सच से बहुत मिलता है। कभी कभी मैं भी खुद को अंदर से बहुत असहाय महसूस करता हूँ। ऐसा लगता है जैसे मैं कहीं अटक गया हूँ, जो करना चाहता हूँ वो नहीं कर पाता, और जब मदद की सबसे ज्यादा जरूरत होती है तब कोई साथ नहीं होता। गुरु थोड़ी देर तक चुप रहे, फिर बोले, इस डर का जवाब तुम्हारे अंदर ही छिपा है। मैं तुम्हें एक घटना सुनाता हूँ। जब मैंने सालों पहले एक बच्चे से कुछ खास सीखा था। शिष्य ने हैरानी से कहा, गुरुजी, आप जैसे ज्ञानी को एक बच्चा क्या सिखा सकता है? गुरु बोले, ज्ञान उम्र देखकर नहीं आता, जो जीवन की सच्चाई जान जाता है वही मेरा गुरु है। अब तुम कहानी सुनो। सालों पहले मैं हिमालय की यात्रा पर था। एक दिन मैं गहरे जंगलों में भटक गया। सूरज ढलने लगा था। चारों तरफ ऊंचे पहाड़ और सन्नाटा था। जंगली जानवरों की आवाजें सुनाई देने लगीं। मैं समझ गया कि अगर मैं आज रात इस जंगल से बाहर नहीं निकला तो शायद जिंदा नहीं बचूं। और तभी मैंने देखा एक 15 साल का लड़का उसी रास्ते से तेजी से चला आ रहा था। मैंने उसे रोका और पूछा, बेटा, गांव का रास्ता कौन सा है? वो बच्चा बोला, मुझे पूरा रास्ता तो नहीं पता, लेकिन लगता है ये पगडंडी गांव की ओर जाती है। आगे कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। मैं हैरान था। ऐसा निर्जन जंगल, अंधकार, और ये बच्चा निडर होकर चल रहा है। मैं उसके साथ चल पड़ा। रास्ते में मैंने उससे पूछा, तुझे डर नहीं लगता? वो मुस्कुराया और बोला, नहीं महात्मा जी, क्योंकि मुझे अपने 6 गुरुओं पर पूरा भरोसा है। उन्होंने मुझे सिखाया है कि इस जीवन में डर की कोई जगह नहीं है। मैं चौंका। 6 गुरु? क्या तुम मुझे उनसे मिलवाओगे? बच्चे ने कहा, जी जरूर, मैं आपको अपने 6 गुरुओं से मिलवाता हूं। मेरे पहले गुरु हैं हनुमान जी। जब भी मैं खुद को थका हुआ या कमजोर महसूस करता हूं, मैं उनकी याद करता हूं। उनकी छवि आंखों के सामने आते ही मेरे भीतर एक शक्ति भर जाती है, जो मुझे आगे बढ़ने से रोकने वाली हर चीज को पार करने की हिम्मत देती है। मेरे दूसरे गुरु हैं भगवान विष्णु। वो मुझे याद दिलाते हैं कि मैं इस ब्रह्मांड में अकेला नहीं हूं। मेरे पास हमेशा मेरी जरूरत के संसाधन रहेंगे। मैं जब भी कोई रास्ता पकड़ता हूं तो जो चाहिए होता है वो समय पर मिल ही जाता है, जैसे आज आप मिल गए। मेरे तीसरे गुरु हैं माँ दुर्गा। जब मैं किसी चुनौती के सामने खड़ा होता हूं और मेरा मन कांपता है तो मुझे उनकी शक्ति और साहस याद आता है और मैं निडर होकर कदम बढ़ा देता हूं। मेरे चौथे गुरु हैं श्री राम। वो मुझे संयम सिखाते हैं, मर्यादा सिखाते हैं, कैसे सोच समझकर फैसले लेने हैं, लक्ष्य को पाने के लिए कैसे धैर्य और शांति बनाए रखनी है। मेरे 5वें गुरु हैं श्री कृष्ण। वो मुझे जीवन में उत्सव की भावना देते हैं। उनसे मैंने सीखा कि खुश रहना, मस्त रहना, हर पल को जीना आनंद में बदल देता है, फिर कोई काम कठिन नहीं लगता। और मेरे छठे और अंतिम गुरु हैं शिव जी। वो मुझे सिखाते हैं कि जीवन का लक्ष्य कुछ पाना नहीं, बल्कि मन को जीतना है। जब मन स्थिर होता है तो जीवन का हर अनुभव मधुर हो जाता है। मैं मंत्र मुग्ध होकर सुनता रहा। फिर मैंने उससे पूछा, बेटा, तू इन सब की शक्ति को अनुभव कैसे करता है? वो बोला, बहुत सरल है। मैं सिर्फ धन्यवाद करता हूँ। हर दिन, हर पल उन सभी शक्तियों के लिए आभार व्यक्त करता हूँ। मैं जानता हूँ कि वो सब मेरे भीतर हैं और मैं कभी अकेला नहीं हूँ। हम चलते रहे और कब गांव के पास पहुंच गए पता ही नहीं चला। अचानक उसने कहा, महात्मा जी, मेरा घर आ गया, और वो दौड़ता हुआ एक झोंपड़ी में चला गया। मैंने इंतजार किया। थोड़ी देर बाद एक वृद्ध किसान बाहर निकले। मैंने उनसे पूछा, काका, जो बच्चा अभी अंदर गया वो कहाँ है? वृद्ध किसान बोले, बेटा, यहाँ आसपास तो कोई बच्चा रहता ही नहीं। ये झोंपड़ी तो सालों से खाली पड़ी है। मैं स्तब्ध रह गया। मैं वहीं बैठ गया।
और उस बच्चे की सारी बातें एक एक करके याद करने लगा। फिर मैंने उन्हें कागज पर लिख लिया ताकि कभी भूल ना जाऊं। गुरु ने शिष्य की तरफ देखा। आज सालों बाद मैं तुम्हें उस बच्चे की बातों का सार बताता हूं। वो 6 गुरु कोई बाहरी देवता नहीं थे, वो आत्मशक्ति के 6 रूप थे। ताकत, सुरक्षा, आत्मविश्वास, संयम, उत्सव और स्थिरता। जब तुम असहाय महसूस करते हो तो असल में तुम अपनी ही शक्तियों से जुड़ना भूल जाते हो। ये दुनिया तुम्हें बार बार डराएगी, तुम्हें लगेगा कि तुम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जब तुम उस बच्चे की तरह शक्ति को याद करके धन्यवाद कहते हो तो शक्ति लौट आती है। तुम्हें बस 3 चीजें करनी है। 1, स्वीकार करना कि मेरे साथ शक्ति मौजूद है। जब भी जीवन में अंधेरा दिखे, जब भी लगे कि सब कुछ बाहर बिगड़ रहा है, तो बाहर से नहीं बल्कि भीतर से बोलना। हर बार खुद से कहना, मैं समर्थ हूं, मेरे साथ शक्ति मौजूद है, मैं ईश्वर का अंश हूं और मैं कभी नहीं हारूंगा। इस छोटे से संकल्प में पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा छिपी है। जो शक्ति तुम खोज रहे हो वो तुम्हारे अंदर पहले से मौजूद है। गुरु ने कहा, शक्ति का अनुभव तब होता है जब हम अपने भय को देखकर भी अपनी आंतरिक शक्ति से और ईश्वर से भरोसा नहीं खोते। जिस दिन तुमने ये स्वीकार कर लिया कि मुझे बचाने कोई नहीं आएगा, मैं ही अपनी शक्ति हूं, उसी दिन से परिवर्तन शुरू हो जाता है। तो जब दुख आए तो धन्यवाद कहो, क्योंकि यही वो दरवाजे हैं जहां से शक्ति तुम्हारे जीवन में प्रवेश करती है। जैसे सोने को तपाकर शुद्ध किया जाता है, वैसे ही हमारी आत्मा को डर और दुख तपाते हैं। अगर हम प्रतिरोध छोड़कर धन्यवाद कहने लगें तो हम और भी मजबूत बनते जाएंगे। इसलिए हर परिस्थिति में बार बार दोहराओ, मुझे शक्ति देने के लिए ईश्वर का धन्यवाद, मुझे दर्द सहने की हिम्मत देने के लिए धन्यवाद। जब तुम आभार प्रकट करते हो तो उस समय तुम्हारा मन शिकायत से मुक्त हो जाता है और उस खाली स्थान में आत्मबल स्वतः प्रकट होने लगता है। यह आभार ही है जो डर को शक्ति में और दुख को आनंद में बदलता है। 3, अपने भीतर की शक्ति को रोज आवाज दो। जब सब छूट जाए तब भी खुद को मत छोड़ना। कोई और तुम्हें नहीं बचा सकता सिवाय उस जागृत शक्ति के जो तुम्हारे भीतर पहले दिन से मौजूद है। गुरु ने शिष्य के कंधे पर हाथ रखकर कहा, अब जब अगली बार वही सपना आए तो सिर्फ इतना कहना, मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ मेरे गुरु हैं, मेरी आत्मशक्ति जागृत है। और फिर तुम वो कर पाओगे जो कभी सोचा भी नहीं था। क्योंकि प्रेरणा, उत्साह और साहस उन्हीं के भीतर टिकते हैं जो हर परिस्थिति में अपने शब्दों के जरिए अपनी आत्मा को जगाते हैं। उस दिन शिष्य की आंखों में चमक थी। उसे पहली बार लगा जैसे अंधकार में किसी ने उसके लिए दीपक जला दिया हो। मित्रों, आप भी अपने अंदर बैठी शक्ति पर यकीन करो। जिस दिन तुमने खुद को थाम लिया, उसी दिन पूरी दुनिया तुम्हारे सामने झुक जाएगी। दोस्तों, इस कहानी ने आपकी किस उलझन को सुलझाया है वो हमें कमेंट्स में बताओ। और अवचेतन मन की शक्ति से अपनी आदतें कैसे बदलते हैं, ये समझने के लिए भिखारी राजा की कहानी देखो। साथ में वीडियो को लाइक करके दोस्तों को शेयर करो ताकि उनको भी सीखने को मिले। और अधिक कहानियों के लिए पीसफुल कर्मा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।